हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी विषय भाग 3 पाठ 12 सुदामा चरित्र के क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। तो दीन दशा मतलब होता है सुदामा की उस समय की स्थिति को देखकर कृष्ण जी की क्या मनोदशा हुई है। तो उसके आंसर देखते हैं। सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो सुदामा की ऐसी हालात में देखकर जो कृष्ण जी हैं उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने सुदामा के पैर को धुलने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू की धाराएं बह रही थी कि उन्हीं आंसुओं के धाराओं से ही सुदामा के जो पैर हैं वो साफ हो गए, धुल गए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब है कि जो परात का पानी था उसको अपने हाथों से छुआ भी नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से निकलने से जो जल थी, उनकी जो आंसुओं थी, उसी से ही सुदामा के पैर को साफ किया। तो इस भाव का आपको वर्णन करना है। तो प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल शक्कर सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। उन्होंने अपने आंसुओं से निकलने वाले जल से सुदामा के पैर को साफ किया और जो परात में जो पानी मंगवाया था उन्होंने उसका यूज़ ही नहीं किया, उसका प्रयोग भी नहीं किया, तो वो जो जल था वो व्यर्थ में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। तो उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से ये पंक्ति जो है कह रहे हैं, क्योंकि आपने वो स्टोरी सुनी है कि जब इन्होंने जब जंगल में लकड़ियाँ निकालने गए थे, बीनने गए थे, तो जो है बारिश होने लगी थी, तो ये दोनों अलग अलग पेड़ पे चढ़ गए थे। तो सुदामा ने जो है सारे चने केले खा लिए थे और श्री कृष्ण को दिया भी नहीं था। तो उसी बात को जो श्री कृष्ण है वो सुदामा को लेकर टॉन्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है, इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो जो मैंने कथा आपको बताई है वही कथा है, देखते हैं। जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय एक दिन वे जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जाते हैं। तो गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। तो सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। तो उसी चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वहाँ श्री कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो जो सुदामा है वो बहुत ही गरीब थे, तो उनकी पत्नी ने उनसे बोला कि आप हम सब इतने निर्धन हैं, आपके मित्र जो हैं इतने ज़्यादा अमीर हैं, तो आप वो तो द्वारका के राजा हैं, तो आप उनसे सहायता क्यों नहीं मांगते? तो वो सहायता मांगने गए थे, पर श्री कृष्ण ने जो है उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। वही सुदामा जी सोच रहे हैं। तो इसका आंसर है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। क्या वह सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि कृष्ण उनकी मदद जरूर करेंगे, उनकी दरिद्रता को दूर करेंगे, उन्हें धन दौलत को देकर उनको विदा करेंगे, परंतु कृष्ण ने उन्हें चोरी की उलाहना देकर खाली हाथ ही वापस भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? तो कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो सुदामा जब जो है द्वारका से अपने गांव की तरफ वापस लौट रहे हैं तो उन्हें अपनी झोपड़ी नज़र नहीं आती है। तो वो उनके मन में कौन कौन से विचार चल रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताना है कविता के आधार पर। तो आंसर देखते हैं। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब सुदामा के हृदय में यह भाव आए कि वह गलती से कहीं और तो नहीं पहुंच गए। उनकी जो टूटी फूटी झोपड़ी थी
परंतु अब वहाँ पर बड़े बड़े महल थे। वे पहले ही दुखी थे और अब तो वे अपने घर भी खो बैठे थे। तो इसी बात को सोचकर जो है सुदामा जो है और दुखी हो गए हैं। तो आंसर देखते हैं। क्वेश्चन, निधनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले सुदामा जो है बहुत ही गरीब, बहुत निर्धन है, लेकिन बाद में जब वो द्वारका से लौट कर आए हैं तो कृष्ण जी का कृपा से उनके पास जो है बहुत सारी संपन्नता आ गई है। तो कविता के जो अंतिम पंक्ति है उसमें ये भाव जो है चित्रण किया गया है। तो आपको अपने शब्दों में बताना है। तो आंसर देखते हैं। कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फोटी सी झोपड़ी रहा करती थी, वहाँ अब सोने का महल खड़ा है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थे, वहाँ अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल वह कठोर भूमि थी और अब शानदार नरम मुलायम मखमलों बिस्तरों का इंतजाम है इनके पास। और कहाँ पहले खाने के लिए इनके पास चावल भी नहीं थे और आज प्रभु की कृपा से इनके पास खाने को मनचाही चीज़ें उपलब्ध है। परंतु वे अच्छे नहीं लगते। परंतु सुदामा को अब वे चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।